Hello all. So let's start with our first question under CSAT today. So today we are dealing with 2022 paper set A question number 1, which is an assertion type question. And if you want to just visit the question once, this is the question like unsustainability in production pattern is due to which of the following. So while reading the passage, we have to make sure that we understand that unsustainability is because of which of the following. Let's go back to the passage. Okay, now we start reading. The main threat to maintaining progress in human development comes from increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. So main threat to maintaining progress in human development is from increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Current production models are heavily based on fossil fuels. Okay, we now know that this is unsustainable because the resources are finite. Okay, the close link between economic growth and greenhouse gas emission need to be served for human development to become truly sustainable. So पैसेज क्या कह रहा है कि हमारे जो करंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न है वो अनसस्टेनेबल है क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है और फॉसिल फ्यूल फाइनाइट है. फाइनाइट मतलब लिमिटेड है. ओके, सो ये पूरे चीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा. आप समझ रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैस इमिशन दोनों बढ़ रहे हैं. हमें कोई ऐसा सोल्यूशन लेके आना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता रहे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, देन ह्यूमन डेवलपमेंट विल बिकम मोर सस्टेनेबल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं? हैव बिकम टू एलिविएट इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड. लेट्स सी फॉरवर्ड. एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपैंडिंग रीसाइक्लिंग, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो डेवलप्ड कंट्रीज इसके वर्स्ट इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या कर रही हैं? एक्सपैंड कर रही हैं रीसाइक्लिंग, इन्वेस्ट कर रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में. बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज. डेवलपिंग कंट्रीज को क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है. डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. Now let's again go to the question. As we read, unsustainability in production pattern is due to which of the following? Heavy dependence on fossil fuel. हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा. Heavy dependence on fossil fuel है हमारे production और consumption patterns में. Limited availability of resources. वहाँ पे लिखा था fossil fuels are limited. Okay, so ये correct है. Third है expansion of recycling. Now we have already discussed in our introduction video that कोई options passage के बिल्कुल opposite होता है. So unsustainability is because of what? Is it because of expansion of recycling? No, क्योंकि recycling अगर हम expand करेंगे तो ये sustainable होगा, unsustainable नहीं होगा. Let's look at the codes. 1 and 2, of course 1 and 2 is correct. 2 only नहीं, 1 भी correct है. 3 हमारा wrong है. 1, 2 and 3 में 3 है तो वो भी wrong है. So ultimately our answer is A, 1 and 2. Now ये हमारा assertion type question था क्योंकि उसमें directly लिखा हुआ था जो आंसर है. ओके, ये कौन से एरिया था? एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के एरिया से क्वेश्चन आया था. इस क्वेश्चन को हम क्विकली करने के लिए 1 या 2 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था? सो द टेक्निक इज अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स. अगर आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया होता तो फिर आप ये क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में सॉल्व कर सकते थे. नाउ लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स. नाउ कीवर्ड्स और द टफ और द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन द पैसेज वर अनसस्टेनेबल. अनसस्टेनेबल का मतलब है नॉट एबल टू लास्ट. हिंदी में बोले जो टिके नहीं, जो टिकाऊ नहीं होता है वो अनसस्टेनेबल है. फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड या सीमित, जो कि कम है. ओके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो भी गैसेस जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, पोल्यूशन कॉज करती हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो. एलिविएट, मेक इट लेस सीवियर, किसी भी चीज को
कम करना, इंटेंसिटी उसकी कम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी का सिस्टम है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। हैम्पर्ड, इसका मतलब है स्लो डाउन करना, ओके। बिकॉज ऑफ रेन्स आवर प्लान इज हैम्पर्ड, मतलब हमारा प्लान खराब हो गया है बारिश की वजह से, ओके। क्लीन एनर्जी सोर्सेज, जो भी एनर्जी सोर्सेज जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं, नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज आर कॉल्ड क्लीन एनर्जी सोर्सेज। ट्रांजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ओके। एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने को ट्रांजिशन कहते हैं। सो एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो दैट ही इज ट्रांजिशन, छोटे से बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू टॉडलरहुड या इन्फेंसी टू अडल्टहुड, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। एंड सस्टेनेबल इज टिकाऊ, विच कैन लास्ट longer, ओके। जैसे कि ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं तो ईवी व्हीकल्स आर सस्टेनेबल बिकॉज हम इसको लॉन्ग रन में बहुत सारे साल तक यूज कर पाएंगे क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है। So these were some of the tough words that we encountered in the passage. Thank you. Let's meet with the next previous year question tomorrow.